जेई मीन्स 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए केवल 4 महीने का समय बचा हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और जो बच्चा अभी 0 चैप्टर पे, मतलब अभी उसने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, बट वो चाहता है एक अच्छा परसेंटाइल बनाना, तो मेरे भाई ट्रस्ट मी, तुम 97 परसेंटाइल तक अभी भी पहुंच सकते हो। और जिस बच्चे ने 10 से 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, जिसको बेसिक्स आते हैं, तुम 98 तक पहुंच सकते हो। और जिन जिन बच्चों ने 20 चैप्टर 25 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तुम 99 परसेंटाइल बना सकते हो। तुम्हें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अभी भी पॉसिबल है, ट्रस्ट मी। मैं दिल से तुम्हें ये बता रहा हूं कि बिल्कुल अभी जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 महीने में तुम बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ये सिर्फ मैं थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें प्रूफ करके बताऊंगा कि यस इट इज पॉसिबल टू गेट अ गुड परसेंटाइल इन जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट इन 4 मंथ। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आपके जहन में, आपके दिमाग में ये उतार दूं कि अभी भी तुम कर सकते हो। और एक और चीज है, जो बच्चे 0 पर है, यदि तुम गिव अप करके इस प्रिपरेशन को छोड़ दोगे तो मेरे भाई तुम कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन तुम मेहनत करोगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में 96-97 परसेंटाइल भी बना लोगे, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में तुम डेफिनेटली उससे बेटर ही परफॉर्म करोगे। इसलिए प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अभी भी ये पॉसिबल है। एंड वीडियो के एंडिंग में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल रहा होगा, तो वो सरप्राइज भी आपको मिस नहीं करना है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं प्रूफ नंबर 1 की, और वो है आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर जेईई मेंस 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट। यदि तुम्हारी जो शिफ्ट है वो इजी हो जाती है, तो यहां पे ध्यान से सुनना। 99 परसेंटाइल 200 मार्क्स पर बन जाएगा, 98 परसेंटाइल 180 मार्क्स पर, 97 परसेंटाइल 160 मार्क्स पर बन रहा होगा। वहीं पे यदि तुम्हारी शिफ्ट एवरेज हो जाती है तो 99 परसेंटाइल 180 मार्क्स पर, 98 परसेंटाइल 170 मार्क्स पर और 97 परसेंटाइल 150 मार्क्स पर बन जाएगा। एंड यदि तुम एक टफ शिफ्ट में अपीयर होते हो तो 99 परसेंटाइल तुम्हारा 165 मार्क्स पर, 98 परसेंटाइल 145 मार्क्स पर और 97 परसेंटाइल 130 मार्क्स पर तुम्हारा बन रहा होगा। ये जेईई मेंस 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है, और एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही रहने वाले हैं। ये मैं लिख के दे सकता हूं क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है। तो चलो अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब आप अपीयर होगे तो आपकी जो शिफ्ट है वो एक एवरेज रहती है। अब एवरेज शिफ्ट को अपन थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं कि ये कितना टफ है 99 परसेंटाइल बनाना। तो सबसे पहले तो एवरेज शिफ्ट के अंदर यदि आप 180 नंबर लाते हो तो आपका 99 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा। 180 कितने में से? 180 300 नंबर में से। आप अपने आप से ये पूछो कि 300 नंबर में से 180 लाना कितना टफ हो सकता है। देखो तुम लोगों के 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और मैं 99% बच्चों के साथ में बता रहा हूं कि क्या होता है, उनका एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, और जो एक बीच वाला सब्जेक्ट बचा है वो उनका नॉर्मली चलता जाता है। तो यही कंडीशन आपकी है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि 180 नंबर यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स वीक होता है, तो मैं वही ले रहा हूं कि यदि आपका मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स में केवल 30 मार्क्स स्कोर कर लो, केवल 30 मार्क्स। और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें 80 नंबर स्कोर कर लो, और बाकी का जो आपका फिजिक्स बचता है इसमें आप 70 मार्क्स स्कोर कर लो। आप अपने आप से ये चीज पूछो कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें क्या आप 80 नंबर नहीं ला सकते? जिसमें तुम्हें मजा आता है करने के लिए, जो चीज तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है उसमें तुम 80 नंबर नहीं ला सकते आउट ऑफ 100? बिल्कुल ला सकते हो। और जो चीज तुम्हारी वीक है उसमें क्या तुम 30 नंबर नहीं ला सकते? यदि तुम्हारा जो वीक सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, तो मैथ्स में 30 मार्क्स लाने के लिए तुम्हें केवल 8 ही तो क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 25। आप अपने आप से ये पूछो कि 5 महीने में मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकता कि 25 में से 8 क्वेश्चन सही कर लूं? बिल्कुल कर सकते हो। ये मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा रहा हूं। यदि आप टोटल ऐड करोगे तो ये 180 मार्क्स हो जाते हैं, और 180 में आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि आपका वीक कौन सा है और स्ट्रॉन्ग कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करो। तो ये आपका प्रूफ नंबर 1 है, और इससे ये बिल्कुल साफ साफ साबित हो जाता है कि तुम बिल्कुल 5 महीने में 99 परसेंटाइल ला सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं प्रूफ नंबर 2 की। देखो आप सारे जितने भी बच्चे हैं ना, उनको बस एक चीज से डर लगता है, वो है कंपटीशन। और YouTube पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि ये बताती हैं कि भाई 15 लाख बच्चे अपीयर होने वाले हैं, 16 लाख बच्चे अपीयर होने वाले हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मैं आपको कंपटीशन की रियलिटी बताता हूं इस वीडियो में कि ये जो 15 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले, इनकी रियलिटी क्या है। अब ध्यान से देखो यदि मैं जेईई मेंस की बात करूं तो जेईई मेंस के पेपर में 100 मार्क्स बहुत आराम से स्कोर किए जा सकते हैं। मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं 100 मार्क्स के लिए।
यदि तुम थोड़े से भी सीरियस हो जाते हो, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम 100 मार्क्स ला सकते हो। केवल एक सब्जेक्ट भी यदि तुम्हारा स्ट्रांग है और एक दूसरा सब्जेक्ट डिसेंट कर लेते हो तो भी 100 मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं 100 मार्क्स को एक बेंचमार्क मान के चलता हूं कि जितने भी बच्चे 100 से नीचे हैं वो सारे नॉन सीरियस हैं, मतलब ये बच्चे आपके सीरियस नहीं थे। और जितने भी 100 से ऊपर मार्क्स स्कोर करते हैं बच्चे, वो आपके सीरियस होते हैं। अब यहां पे सरप्राइज चीज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं कि 100 मार्क्स पर आपका जेईई मेंस में 90 परसेंटाइल बन जाता है। 90 परसेंटाइल, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आपको क्या बताया, 15 लाख अपीयर होने वाले हैं। तो 15 लाख का यदि आप 90% निकालोगे तो ये 13,50,000 होता है। इसका मतलब केवल 1,50,000 बच्चा जो है वो सीरियस है आउट ऑफ 15 लाख कैंडिडेट्स में से। मतलब आप सोच के देखो, सोच के देखो। और 100 मार्क्स तो आप खुद जानते हो यार, स्कोर करना उतना टफ नहीं है। अब आप ये समझ लो कि केवल 1.5 लाख बच्चा आउट ऑफ 15 लाख 90 परसेंटाइल बना सकता है, केवल 1,50,000 बच्चा। और अच्छी चीज ये है कि यदि आप IIT, NIT, IIITs इन सारी सीट्स को, ये जो गवर्नमेंट टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इनकी सीट्स यदि आप देखोगे तो ये 50,000 के आसपास बनती हैं। इसका मतलब ये है कि 1.5 लाख बच्चों में से 50,000 बच्चा तो बहुत आराम से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठा होगा। मतलब 3 बच्चों में से 1 बच्चे का जो सिलेक्शन है वो बहुत आराम से हो जाएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूं कि ये जो 15 लाख का फिगर आप लोगों को दिख रहा है, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो, इन 15 लाख में से केवल 1.5 लाख बच्चा सीरियस प्रिपरेशन करता है और लास्ट तक केवल 50 से 60,000 बच्चे ही टिक पाते हैं। और यदि आप केवल लास्ट एग्जाम तक, जब तक आप एग्जाम सेंटर से पेपर देके बाहर नहीं निकलते हो, तब तक यदि आप गिव अप नहीं करते हो तो आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हो। इतनी ऑलरेडी IITs, NITs, IIITs में गवर्नमेंट सीट्स हैं, ये टॉप कॉलेजेस हैं सारे, इनमें ऑलरेडी इतनी इंजीनियरिंग सीट्स हैं कि आप यदि केवल लास्ट तक टिके रहते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो मेरे भाई बिल्कुल पॉसिबल है, बस आपको टिके रहना है। इसके बाद प्रूफ नंबर 3 की मैं बात करूंगा। हर एक बच्चे को केवल मैथ्स जो है वो टफ लग रही है, तो मैथ्स की रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपका मोटिवेशन बिल्कुल आसमान छू जाएगा। मेरे भाई यदि तुम यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये जेईई मेंस 2025 की जो अप्रैल अटेम्प्ट की जो 9 शिफ्ट हुई थी, उनके मैथमेटिक्स में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हैं। यहां पर आप ध्यान से देखो, 40 नंबर 19, यहां पे 22, 15, 16, 22, मतलब एवरेज यदि आप देखोगे तो केवल 20 मार्क्स पर, केवल 20 मार्क्स पर आपका 90 परसेंटाइल बना है मैथ्स में, केवल 20 नंबर। आप मुझे ये बताओ कि 20 नंबर लाने के लिए मैथ्स में आपको कितना करना पड़ेगा? केवल 4 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं और आपका 90 परसेंटाइल बन जाएगा। 90 परसेंटाइल का क्या मतलब है? आप 15 लाख में से 1,50,000 बच्चों में आ जाओगे। यार तुम ध्यान से तो एनालाइज करो, 15 लाख में से 13,50,000 बच्चा ऐसा है जो कि 4 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहा है आउट ऑफ 25 इन मैथमेटिक्स सेक्शन। तो ये जो तुम डिमोटिवेट हो जाते हो ना कि तुमसे मैथ्स नहीं हो रही, भाई मैथ्स किसी से नहीं हो रही। ये फिगर तुम्हें दिखा रहा है कि 13.5 लाख बच्चा जो है वो 4 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहां पे आपको साफ साफ ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल दिख रहा है कि 20 नंबर पे 90 परसेंटाइल जो है वो बन रहा है। और अभी ध्यान से सुनो, अभी ये कुछ भी नहीं है। यहां पे देखो आप 95 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल को यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप यहां पे ये पाओगे कि केवल 25 नंबर पर आपका 95 परसेंटाइल बन रहा है। सोच के देखो, और 25 नंबर के लिए आपको केवल 7 क्वेश्चंस जो है वो सही करने हैं, केवल 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 25, और तुम 95% जनता से आगे निकल जाओगे मैथ्स के सेक्शन में। और इसके बाद यदि मैं बात करूं 99 परसेंटाइल की, तो यहां पे यदि आप एवरेज देखोगे ना तो ये 48 आपका बनता है। मतलब मैथ्स में आपका 99 परसेंटाइल जो है वो केवल और केवल 48 मार्क्स पर बन रहा होगा। मतलब आपको केवल आउट ऑफ 25 12 क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं और मैथ्स में 99 परसेंटाइल बन जाएगा, केवल 12 नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपको लगता है ना कि आपकी मैथ्स टफ है, मेरे भाई मैथ्स किसी से नहीं होती। यहां पे एक समझदार बच्चे की जो मेंटालिटी होगी वो क्या होगी? मेंटालिटी ऐसी होगी कि जब ये फिगर आपको साफ साफ दिखा रहे हैं कि भाई सबकी मैथ्स वीक होती है, 13.5 लाख बच्चों की मैथ्स वीक है, तो मतलब मैथमेटिक्स ऐसे ही होता है, मैथमेटिक्स टफ है, मैथमेटिक्स सबके साथ ऐसे ही ट्रीट करता है। तो यदि मैं डिमोटिवेट होऊंगा मैथ्स में और अपना टाइम वेस्ट करूंगा तो मैं वैसे ही अपना कंपटीशन से बाहर हो रहा हूं। लेकिन यदि मैथ्स मेरे से नहीं हो रही है बट मैं इसको एज इट इज लेता हूं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से करता हूं, मैथ्स में केवल स्कोरिंग चैप्टर्स कर लेता हूं और मैथ्स को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में आगे निकल जाऊंगा।
तो समझदारी इसी में है कि मैथ्स को टफ नहीं समझना है, मैथ्स ऐसे ही होती है, अपना बिल्कुल भी डिमोटिवेशन में टाइम वेस्ट मत करना। ये था प्रूफ नंबर 3। अब बात करते हैं प्रूफ नंबर 4 की। इसके बाद यदि मैं प्रूफ नंबर 4 की बात करूं तो तुम मेरी ही जे स्टोरी को ध्यान से सुन लो, तो तुम्हारा जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल एकदम पीक पे पहुंच जाएगा। मैंने 21 अगस्त को सेल्फ रिस्क पर एलन कोचिंग को छोड़ा था, जहां पे मेरा पैसा भी बर्बाद हुआ था, टाइम भी बर्बाद हुआ था, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल मैंने अपने रिस्क पे कोचिंग को छोड़ा था, अपने ड्रॉप ईयर में जहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। और अभी कितनी तारीख है? 6 तारीख है, मतलब इसके 15 दिन बाद फिर मैं अपनी कोचिंग को छोड़ूंगा और फिर सितंबर से मैंने अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी यूट्यूब से। मतलब लगभग 20 से 25 दिन अभी तुम लोग आगे हो। और यदि कंडीशन देखी जाए तो YouTube पे पहले ऐसा कंटेंट भी नहीं था और पहले PYQs भी बहुत कम थे, तो वो सफिशिएंट नहीं थे। अब तो आपके PYQs भी सफिशिएंट हैं, एंड साथ ही में अब सारे टॉप टीचर्स के बेस्ट लेक्चर्स आपको YouTube पे मिल जाएंगे। मतलब इतनी अच्छी अच्छी कंडीशन है आपके पास, बट स्टिल मैंने मेंस के अंदर 180 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर किए थे, इतनी सारी हार्श कंडीशंस कोचिंग को छोड़ने के बाद, केवल सेल्फ स्टडी के दम पर YouTube से। तो यार जब मैं कर सकता हूं ना, तो तुम भी कर सकते हो। और ये तो सिर्फ मेरी स्टोरी यार, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 5 महीने में 200-200 नंबर तक स्कोर कर लेते हैं। तो यार जब हम लोग कर सकते हैं ना, तो तुम भी बिल्कुल कर सकते हो, बस तुम्हें सेल्फ बिलीव लाना है, जो कि अब धीरे धीरे बढ़ रहा है तुम्हारा। इसके बाद यदि मैं प्रूफ नंबर 5 की बात करूं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें केवल 60 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं आउट ऑफ 70 और तुम्हारा 99 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा। देखो जेईई मेंस में 70 चैप्टर है, सारा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। इन 70 में से केवल 60 कर लो तो भी 99 परसेंटाइल बन जाएगा। अब 60 चैप्टर करना कितना इजी है मैं आपको बता रहा हूं। देखो 20 चैप्टर तो आपके काफी ज्यादा इजी हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, केवल एक दिन के अंदर अंदर विद प्रैक्टिस तुम कंप्लीट कर लोगे। पूरे सिलेबस में 20 चैप्टर्स बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं। अब इसके बाद यदि मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हारे 5 से 10 चैप्टर्स जो है वो अभी कंप्लीट हो गए, एंड 20 बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो ये आपके हो जाते हैं 25 से 30 चैप्टर्स, और आपको केवल कितने करने हैं? 60। मतलब आपके बचे कितने? आपके केवल 30 से 35 चैप्टर्स जो हैं वो बच रहे हैं। और आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या 5 मंथ्स के अंदर अंदर ये 30 से 35 चैप्टर्स तुम्हारे नहीं हो सकते? विद मॉक टेस्ट, विद रिवीजन 5 महीने में ये 30 से 35 चैप्टर्स तुम आराम से निपटा सकते हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो यार बिल्कुल पॉसिबल है। इन 5 प्रूफ को देख के अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान छू रहा होगा। अपनी मेंटालिटी तुम ऐसी बना लो कि तुम बिल्कुल इस एग्जाम को फोड़ने वाले हो। मैंने तुम्हें 5 प्रूफ के साथ बताया कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, और इतना सा भी अपने दिमाग में डाउट मत आने देना कि यार मैं नहीं कर सकता, या मेरे से नहीं हो सकता, या 5 महीने में नहीं पॉसिबल है। तुम कर सकते हो, मुझे पता है, तुम बिल्कुल इस एग्जाम को फोड़ सकते हो, और 5 महीने में ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 प्रूफ के साथ ये साबित करके दिखाया है। तो अब बात करते हैं सरप्राइज की। तो सरप्राइज ये है कि आज है गणेश चतुर्थी, 27 अगस्त 2025, काफी शुभ दिन है। तो इसी त्योहार के लिए मैंने आप सबको मेंटरशिप में 50% का डिस्काउंट दिया है। अभी तक जो प्राइस था वो 1999 था, अब प्राइस केवल 999 है। और ये जो ऑफर है ये केवल आज रात 27 अगस्त 2025 रात 12 बजे तक वैलिड है। तो जिन जिन बच्चों को ज्वाइन होना है जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, अदरवाइज आपको फिर से 1999 पे करने पड़ेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। Thank you for watching.